है, जिस 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 आतुरता से भगवान की भक्ति करता है, जिस तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है, उतने ही तीव्रता से पाप का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य अगर धीरे धीरे निकले तो कोहरा भी धीरे धीरे निकलेगा। सूर्य जितना जल्दी, जितना तेज निकलेंगे उतना जल्दी कोहरा भागेगा। नहीं। और जैसा कि मुनियों ने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, तो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया। और भगवान की यज्ञ में भी भगवान की आराधना ही होती है, तो इससे इंद्र के सभी पाप छूट गए। तो परीक्षित जी, इस लेक्चर में इंद्र की विजय और उसकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। देखा, भगवान के प्यारे भक्त ही थे वृत्तासुर। ये तो इंद्र को पता चल ही गया था। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है, भक्ति को बढ़ाता है। क्या? यह आख्यान, कौन सा आख्यान? वृत्तासुर का आख्यान। जो वृत्तासुर के आख्यान को सुनता है उसके पापों से मुक्ति होती है। भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन करने से, जहां पे इसका वर्णन हो, तीर्थ को तीर्थ बना देता है, पाप को धो डालता है, भक्ति बढ़ाता है। बुद्धिमान मनुष्य के चाहिए कि इंद्र संबंधी आख्यानों को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका पढ़ना, सेवन करना चाहिए। पर्व, अगर कोई पर्व हो तो यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पाप को छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है और आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है, मात्र वृत्तासुर की आख्यानों को पढ़ने सुनने से। समझे? वृत्तासुर की आख्यान तब खासकर पढ़नी चाहिए जब इंद्र की पूजा जब जब होती हो। वर्षा काल में इंद्र की पूजा होती है ना। और हमारे यहाँ गोवर्धन के दिन भी इंद्र की पूजा हुई थी, नहीं करते थे ना? गोवर्धन जिस दिन उठाया था उस दिन इंद्र की पूजा लोग करते थे ना। वो तो चलो मान भंग करने के लिए उन्होंने बोल दिया। तो गोवर्धन पूजा के दिन खासकर इंद्र और वृत्तासुर का यह आख्यान पढ़ना चाहिए। कहते हैं यदि पर्व के अवसर पर आख्यान सुना जाए, पढ़ा जाए, तो धन को बढ़ाएगा, यश को बढ़ाएगा, पाप से छुटकारा प्राप्त कराएगा, शत्रु पर विजय प्राप्त कराएगा, आयु मंगल की वृद्धि करेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर इंद्र की फिर विजय हुई। इंद्र विजय नाम का ये जो 13वां अध्याय है 6ठे स्कंद का, समाप्त हो गया। बड़ी छोटा सा अध्याय था, बस इसमें इतना ही कहना था कि इंद्र को प्रसन्नता नहीं हुई मार करके, क्योंकि ब्रह्म हत्या उसके सामने आ गया था, जिससे उसका शरीर तप रहा था, उसको छुपना पड़ा। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। इस प्रकार से जो है ना ये सब कहानी हुआ। परीक्षित जी पूछते हैं, अच्छा 13वें अध्याय में